कि 2024 के चुनाव की जो लहर है बहुत बड़ी लहर है और दुनिया की कोई भी ताकत इंडिया गठबंधन को चुनाव नहीं जिता सकती है। शाहिद इंसान का चैलेंज है। इनको गुरूर था, घमंड था, मेरी बात को इग्नोर करते चले गए। उसके बाद धड़ाधड़ वंचित शोषित गरीबों की बिल्डिंगें गिराना शुरू कर दिया, मकान गिराना शुरू कर दिया, बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया, इनकाउंटर करवा दे रहे हैं, जिसको देखो मरवा दे रहे हैं। अरे आप नोटिस भेजिए, जो सिस्टम में जो कानून जो व्यवस्था है, जो आर्टिकल कहता है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है, जो हमारा संविधान कहता है, जो लोकतंत्र कहता है, उसी उन्होंने मेरी कुछ प्रॉपर्टी थी उसका घपला किया था, घोटाला किया था, फ्रॉड किया था एक तरीके से कहा जाए तो। नमस्कार, आज मेरी मौजूदगी प्रयागराज जनपद के फूलपुर लोकसभा सीट पर है और मैं आज आ चुका हूं। ये विधानसभा भी फूलपुर लगती है और ये भुलई शाह दरगाह बाबा की है और यहाँ पे लोग आते हैं। आज बृहस्पतिवार का दिन है और आपको यहाँ लोगों से रूबरू कराऊंगा कि आज दिनांक 23 तारीख है और शाम से प्रचार थम जाएगा और 25 तारीख को मतदान होना है। तो क्या 2025 में 25 तारीख को मतदान होना है, तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर का जो सियासी समीकरण रहा है, आपको बता दें कि जब देश आज़ाद हुआ तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी सीट से सदन में पहुंचे और प्रधानमंत्री बने। तो आपको बता दें कि आज मैं ग्राउंड पे आया हूं और भुलई शाह बाबा की दरगाह है, ये बाबूगंज भुलई का पूरा, और ये स्थान है यहाँ का। और आपको बता दें कि लोगों से राय लेंगे, जानेंगे कि आखिर 2024 का क्या विजन है, क्या देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी या एनडीए अलायंस एनडीए की सरकार बनेगी। तो हमारे साथ शाहिद इंसान, जहां आप हैं इस टाइम, मैं यहां का मूल निवासी हूं और मैं कांग्रेस पार्टी का ज़िला महासचिव प्रयागराज हूं। आप सवाल कीजिए, मैं आपको जवाब। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के कितनी कड़ी तैयारी है, कितनी कड़ी टक्कर मार रहे हैं, क्योंकि ये फूलपुर लोकसभा सीट है और यहाँ से समाजवादी पार्टी खाते में सीट गई है और यहाँ से अमरनाथ सिंह मौर्य मैदान में है। वहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी ने यहाँ से प्रवीण पटेल को मैदान में उतारा है, जो कि यहाँ के मौजूदा विधायक भी हैं। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आप मेरे गांव तक चल के आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं जो उत्साह देख रहा हूँ 2024 का लोकसभा के चुनाव का, जो उत्साह देख रहा हूँ, जो लहर मैं देख रहा हूँ आज पूरे भारतवर्ष में, आपसे छिपी नहीं, आप पत्रकार लोग हर जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसी लहर है। मैंने 2022 के चुनाव में मुस्तजा सिद्दीकी को चैलेंज करके, 3 बार के विधायक मुस्तजा सिद्दीकी को चैलेंज करके चुनाव हराया था और प्रवीण पटेल को मैंने चुनाव भी जिताया था। किस पार्टी से थे मुस्तजा सिद्दीकी? मुस्तजा सिद्दीकी सपा से उनको टिकट मिला था, लेकिन वो सही इंसान नहीं थे। उन्होंने मेरी कुछ प्रॉपर्टी थी उसका घपला किया था, घोटाला किया था, फ्रॉड किया था एक तरीके से कहा जाए तो। इस वजह से मेरा मूड डिस्टर्ब हो गया था और मैंने सीधा चैलेंज करके बीजेपी ज्वाइन किया और मैंने प्रवीण पटेल के साथ खड़ा होकर मैंने बीजेपी ज्वाइन भी किया, ज्वाइन कर लिया और मैंने प्रवीण पटेल को चुनाव भी जिता दिया था। और फिर अब आप कांग्रेस पार्टी में आ गए, अब महासचिव फिर से बीजेपी को छोड़ भी दिया आपने? जी, वजह थी, इसका रीज़न बहुत बड़ा था। मैंने श्री जेपी नड्डा जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेटर लिख के भेजा कि आप हिंदू मुस्लिम मंदिर मत इंडिया पाकिस्तान करना बंद कर दीजिए। जनता आज की शिक्षित हो रही है, जागरूक हो रही है, पढ़ लिख रही है, उसको मुद्दा चाहिए, रोजी रोटी चाहिए, उसका अधिकार चाहिए। ठीक है, जैसे कि उसका अधिकार हो गया है रोज़गार हो गया, नाली हो गई, रोड हो गया, कॉलोनी हो गई, हाँ, और अर्थव्यवस्था हो गई। तो यही मुद्दा होना चाहिए था। मैंने लिख के भेजा ये सब चीज़ें ख़त्म कर दीजिए आप, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुना। मैंने जेपी नड्डा को भी लिख के भेजा, मैंने केशव प्रसाद मौर्य जी को भी लेटर लिख के भेजा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के कुंवर बासित अली जी को भी मैंने लिख के भेजा, लेकिन किसी ने मेरी बात को नहीं समझा। उनको गुरूर था, घमंड था, मेरी बात को इग्नोर करते चले गए। उसके बाद धड़ाधड़ वंचित शोषित गरीबों की बिल्डिंगें गिराना शुरू कर दिया, मकान गिराना शुरू कर दिया, बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ कि यार इस देश में क्या हो रहा है। जिसको देखो उसको आप इनकाउंटर करवा दे रहे हैं, जिसको देखो मरवा दे रहे हैं। अरे आप नोटिस भेजिए, जो सिस्टम में जो कानून जो व्यवस्था है, जो आर्टिकल कहता है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है, जो हमारा संविधान कहता है, जो लोकतंत्र कहता है, उस हिसाब से आप काम करिए। लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुना। तब मैंने भारतीय जनता पार्टी को रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करने के बाद मैंने तुरंत कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया और मैं आपके माध्यम से पूरे देश को ये बता देना चाहता हूँ कि 2024 के चुनाव की जो लहर है बहुत बड़ी लहर है और दुनिया की कोई भी ताकत इंडिया गठबंधन को चुनाव नहीं जिता सकती है। शाहिद इंसान का चैलेंज है। इंडिया गठबंधन को नहीं जिता सकती? सॉरी, बीजेपी को नहीं जिता सकती, इंडिया गठबंधन को हम जिताएंगे, पूरे देश की जनता जिताएगी।